नमस्कार। राजस्थान की 3 राज्यसभा सीटों के चुनावी रण से ठीक पूर्व राजस्थान कांग्रेस का आपसी घमासान अब चरम सीमा पर है। अशोक गहलोत खेमे में और सचिन पायलट खेमे में आपसी दरार है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। जैसे जैसे राज्यसभा चुनावों के दिन नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे कांग्रेस की अटकलें हैं वो बढ़ती जा रही है, मुश्किलें कांग्रेस की बढ़ती जा रही है। इसी बीच अशोक गहलोत और सचिन पायलट में सहमति करवाने के लिए रणदीप सुरजेवाला को राजस्थान भेजा गया। रणदीप सुरजेवाला ने 2-4 दिन यहाँ रह करके सचिन पायलट खेमे के और अशोक गहलोत खेमे के विधायकों की एक रिपोर्ट बना करके सोनिया गांधी को भेजी और इस रिपोर्ट के अंदर रणदीप सुरजेवाला ने 30 से ज्यादा विधायकों के बागी होने की चर्चा भी की, यानी कि 30 से ज्यादा ऐसे विधायक थे सचिन पायलट खेमे के जो निश्चित है कि कांग्रेस को छोड़ सकते हैं, राज्यसभा चुनाव में अशोक गहलोत को तगड़ा झटका दे सकते हैं। इस तरह की रिपोर्ट रणदीप सुरजेवाला की तरफ से भेजी गई। इन 30 विधायकों का जिक्र किया गया तो कांग्रेस आला कमान पूरी तरह से हिल गई और इसीलिए आज रविवार को जिस तरह से सचिन पायलट को दिल्ली जाना था वो दिल्ली जाना नहीं था, बल्कि सचिन पायलट को सोनिया गांधी ने दिल्ली बुलाया था। इस तरह की खबरें अब सामने आ रही है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि सचिन पायलट राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बीच में राजस्थान में मुख्यमंत्री गद्दी को लेकर के चर्चाएं हुई है और जिस तरह से सोनिया गांधी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार गिराना नहीं चाहती है, सत्ता से दूर रहना नहीं चाहती है, उसके लिए जरूरी है कि सचिन पायलट अशोक गहलोत को सपोर्ट करे। सचिन पायलट खेमे के विधायक हैं वो निश्चित तौर पर अशोक गहलोत को सपोर्ट करे, तभी अशोक गहलोत सीएम बने रह सकते हैं या फिर कांग्रेस की सरकार बनी रह सकती है। लेकिन अब कहीं ना कहीं सचिन पायलट को खुश करना, उनको सहमत करना जरूरी था, राजी करना जरूरी था। इसलिए बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी ने बड़ा फैसला लेते हुए राजस्थान का सीएम चेहरा बदलने की बात कहीं ना कहीं सचिन पायलट को कही है और कहीं ना कहीं सोनिया गांधी ने सचिन पायलट को आश्वासन दिया है कि अब अशोक गहलोत को बदलकर सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। तभी 2 दिन से जब सचिन पायलट इस बाड़े बंदे में भी नजर आ रहे हैं, इसके अलावा कुछ स्टेटमेंट्स भी उनके कम हो गए हैं, ऐसे में अशोक गहलोत को भी इसकी भनक लग चुकी है। इसलिए अशोक गहलोत ने अपना पक्ष मजबूत करने के लिए रणदीप सुरजेवाला की जो रिपोर्ट भेजी गई थी उसके अलावा भी कुछ ऑडियो और वीडियो भेजे हैं जिसमें सचिन पायलट को बदनाम करने की कोशिश गहलोत की तरफ से की गई है। यानी कि गहलोत का कहना है सचिन पायलट कांग्रेस से बागी हैं, कांग्रेस में बगावत करेंगे, इसलिए उनको पीसीसी चीफ भी ना बनाया जाए, उनको पीसीसी चीफ का पद भी उनसे छीन लिया जाए और मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम दोनों पद भी उनसे छीन लिए जाएं, ये उनकी विधायकी भी कांग्रेस की तरफ से खत्म कर दी जाए। इस तरह की बात अशोक गहलोत की तरफ से की गई है। सचिन पायलट जिस तरह से बीजेपी के संपर्क में रहे या फिर अन्य दलों के संपर्क में रहे, जो हॉर्स ट्रेडिंग की बातचीत इनके बीच में हुई या नहीं हुई, या फिर अन्य कोई लालच जैसे कोई मुख्यमंत्री पद का लालच बीजेपी की तरफ से दिया गया या अन्य कोई लालच दिया गया, उन सब की ऑडियो वीडियो अशोक गहलोत ने सबूतों के तौर पर, सचिन पायलट के खिलाफ सबूतों के तौर पर जो सोनिया गांधी को भेजी है और ये सबूत भेजकर कहीं ना कहीं अशोक गहलोत ने अपना पक्ष मजबूत किया है कि राजस्थान के लिए अशोक गहलोत ही बेस्ट सीएम है। सचिन पायलट ज्यादा समय तक कांग्रेस में नहीं रहने वाले हैं, कांग्रेस से बगावत करके वो बीजेपी में जाने वाले हैं। इस तरह की बात अशोक गहलोत की तरफ से सचिन पायलट के खिलाफ की गई। इससे ये तो स्पष्ट हो चुका है कि अशोक गहलोत को पूरा भनक लग चुका है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सचिन पायलट के बीच में क्या खिचड़ी पक्की है। जिस तरह से सचिन पायलट भी जब रविवार को वापस आए थे दिल्ली से, उसके बाद से ही जो एक तरह से चुप्पी छाए हुए हैं और बाड़ाबंदी में जो अपने विधायक हैं उनसे भी संपर्क साधे हुए हैं। ऐसे में ये स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं सोनिया गांधी ने बड़ा लालच, और वो लालच हो सकता है मुख्यमंत्री गद्दी का, वो सचिन पायलट को दिया होगा। इसी बीच खबर ये भी आ रही थी कि सचिन पायलट अपनी खुद की एक पार्टी बनाने के जो तैयारी भी कर रहे हैं, यानी कि अपनी एक क्षेत्रीय पार्टी बना करके
कांग्रेस के जो अपने समर्थक 2-3 दर्जन विधायक हैं, इनके पास 30 से 36 विधायक है, उन सभी विधायकों को लेकर के एक क्षेत्रीय पार्टी बना ली जाए और डिप्टी सीएम जो फिलहाल हैं सचिन पायलट, वो मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी पार्टी से दावेदारी कर दे। उसके बाद बीजेपी के 72 विधायक और आरएलपी के 3 विधायक जो सचिन पायलट को समर्थन कर दे, यानी कि ऐसे में सचिन पायलट मुख्यमंत्री राजस्थान के बन भी सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर के बीजेपी के साथ भी सचिन पायलट के संपर्क हो चुके हैं। ऊपर से सोनिया गांधी ने भी कई तरह के लालच अब कहीं ना कहीं सचिन पायलट को दे दिए हैं। उसके अलावा जो राज्यसभा चुनाव के बहिष्कार को लेकर के भी चर्चाएं तेज है। कांग्रेस के विधायक हैं रमेश मीणा, गिरिराज मलिंगा, रोहित बोहरा, वासिद अली, ऐसे कई कांग्रेसी विधायक हैं जिन्होंने राज्यसभा चुनावों का बहिष्कार करने का मन बना लिया है। उन्होंने राज्यसभा चुनाव के मतदान का फैसला ले लिया है, क्योंकि इसके संकेत आज मिले हैं। 17 जून आज कांग्रेस की तरफ से मॉक पोलिंग के लिए जो इस बाड़ेबंदी में तैयारी होनी थी, एक किस तरह से राज्यसभा के लिए वोट डालना है, किस तरह से सही वोट डालना है, किस तरह से अपने एजेंट को अपना वोट दिखाना है, इन सब पर चर्चा के बाद एक मॉक पोलिंग इन विधायकों की होनी थी। लेकिन इनमें कांग्रेस के 13 विधायक बताए जा रहे हैं कि गायब थे, इसलिए ये मॉक पोलिंग का जो पूरा का पूरा प्रोग्राम था इसको आगे कर दिया गया। 18 जून को मॉक पोलिंग कांग्रेस के विधायकों की होगी। ऐसे में अब ये समझना काफी मुश्किल हो गया है कि क्या जो 13 विधायक कांग्रेस के जो इस बाड़ाबंदी से दूरी बनाए हुए हैं, JW मैरियट रिसोर्ट से जो निश्चित है कि दूरी बनाए हुए हैं, क्या वो कांग्रेस में शामिल नहीं है? क्या वो राज्यसभा चुनावों के लिए मतदान का बहिष्कार करने का फैसला ले चुके हैं? अब इस तरह की चर्चाएं राजनीति के गलियारों से निकलना शुरू हो चुकी है। कुल मिलाकर के सचिन पायलट अब बड़ा दबाव कांग्रेस पर बना रहे हैं। या तो सोनिया गांधी की तरफ से मुख्यमंत्री की गद्दी है वो सचिन पायलट को सौंपी जाए, या फिर जो ये कांग्रेस सचिन पायलट खेमे के जो विधायक हैं वो अशोक गहलोत और कांग्रेस पर दबाव बना रहे हैं राज्यसभा चुनावों के बहिष्कार को लेकर के। लेकिन बड़ी बात यह है कि राज्यसभा चुनाव जो वोटिंग होनी है वो वोटिंग अपनी पार्टी के एजेंट को दिखा करके होनी है, यानी कि जो भी पर्चा भरा जाएगा वो पहले अपने एजेंट को दिखाया जाएगा और उसमें स्पष्ट होगा कि इस विधायक ने किस बंदे को वोट दिया है, यानी कि बीजेपी को कैंडिडेट को वोट दिया है या फिर कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट दिया है। ऐसे में अब कई तरह की मुश्किलें ये भी हो चुकी है कि यदि राज्यसभा चुनावों का बहिष्कार नहीं होगा तो वोटिंग के समय कांग्रेस के जो विधायक कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहते उनके लिए जो एक तरह से हंगामा खड़ा होगा और उनके लिए अब निश्चित है कि मतदान का बहिष्कार करना जरूरी हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं सचिन पायलट बीजेपी के साथ या फिर बीजेपी का बाहरी समर्थन चाहते हैं और कहीं ना कहीं सचिन पायलट सिंधिया के इशारे पर बीजेपी का बाहरी समर्थन लेकर के खुद की क्षेत्रीय पार्टी के जरिए वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। और बीजेपी वैसे भी निश्चित है कि अशोक गहलोत की सरकार गिरा करके सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना ही चाहती है। तो ऐसे में जो अशोक गहलोत की सरकार गिराने के लालच में तो निश्चित है कि सचिन पायलट को ऊपर से समर्थन भी कर सकती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सचिन पायलट के पास 2 से 3 दर्जन विधायक हो, यानी कि 75 विधायक बीजेपी के पास हैं, तो निश्चित है 26 विधायक लगभग कम से कम सचिन पायलट के हों तो सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और इसी बात को लेकर के अब कांग्रेस में आपसी घमासान काफी ज्यादा बढ़ गया है। अब कांग्रेस टूटकर बिखरती हुई नजर आ रही है। अशोक गहलोत भी अपनी सीएम कुर्सी बचाने के लिए जो कांग्रेस की आला कमान सोनिया गांधी है उनको सचिन पायलट के खिलाफ कई तरह के सबूत भेज रहे हैं। लेकिन रणदीप सुरजेवाला ने जो रिपोर्ट तैयार करके राजस्थान की भेजी है उसमें 30 विधायकों के बागी होने की चर्चा की गई है। उनके बगावत के संकेत मिले हैं रणदीप सुरजेवाला को और उस रिपोर्ट के आधार पर ही सोनिया गांधी राहुल गांधी ने सचिन पायलट को दिल्ली बुलाया है। ऊपर से बीजेपी खुला समर्थन करने का जो एक तरह से अवसर है वो सचिन पायलट को सौंप चुकी है और कहीं ना कहीं सचिन पायलट और बीजेपी के बीच में सहमति हुई होगी तभी दूसरा उम्मीदवार है जो निश्चित है कि बीजेपी की तरफ से राज्यसभा चुनावों के लिए उतारा गया। वरना निश्चित है कि बीजेपी को भी दिखाई पड़ रहा है उनके पास 75 विधायक ही हैं और 51 वोटों की जरूरत है, तो दूसरा जो उम्मीदवार है वो नहीं जीत पाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी दूसरा विधायक उतारा,
ऐसे में स्पष्ट है कि सचिन पायलट के विधायकों के साथ और बीजेपी में आपसी सहमति है वो चुनाव से पहले हुई थी और अब बीजेपी कहीं न कहीं सचिन पायलट को समर्थन करने के लिए भी तैयार है। कुल मिलाकर के अशोक गहलोत की सीएम कुर्सी पर अब पायलट का ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है। या तो कांग्रेस आलाकमान सचिन पायलट को सीएम की गद्दी सौंपेगी या फिर निश्चित है कि सचिन पायलट कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में भी जा सकते हैं। और राज्यसभा चुनावों से पहले देखा जाए तो जो सचिन पायलट खेमे के समर्थक हैं वो इस राज्यसभा चुनाव के मतदान का बहिष्कार करना चाहते हैं और बताया जा रहा है कि 13 कांग्रेस के विधायक फिलहाल भाड़ी हैं, वहां मौजूद नहीं है जो बाड़ेबंदी की गई है उसमें, और 30 से 36 विधायकों के बागी होने की खबरें हैं वो चल रही है। ऐसे में सचिन पायलट के सामने एक बड़ा ऑफर बीजेपी ने भी दिया, जिस तरह से अगर वो अपने विधायकों के साथ बीजेपी में जाते हैं तो वो निश्चित है कि अगले मुख्यमंत्री होंगे राजस्थान के। लेकिन सचिन पायलट खुद भी अपनी पार्टी के जरिए मुख्यमंत्री पद की दावेदारी ठोक रहे हैं। अब बड़ा सवाल यहाँ पर जो निश्चित है कि सोनिया गांधी कब तक सचिन पायलट को सहमत कर पाएगी। क्या राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा और उसमें दिन बचा है सिर्फ 18 जून का। क्या कल एक बड़ा बदलाव भी राजस्थान की राजनीति में हो सकता है, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो जो कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हैं जो 30-30, 40-40 साल से कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं उन विधायकों में भी अशोक गहलोत के प्रति काफी नाराजगी है, क्योंकि उनका स्पष्ट कहना है कि जो नए विधायक हैं उनको मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया गया, अशोक गहलोत के जो नजदीकी हैं उनको मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया गया, लेकिन जो लंबे समय से कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं उनको दरकिनार जो अशोक गहलोत ने किया है। इसी को लेकर के अब कांग्रेस की आला कमान कोई बड़ा फैसला कल ले सकती है। 18 जून कांग्रेस के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है और जो मॉक पोलिंग है उसमें भी बड़ा खुलासा होगा कि कितने विधायक शामिल होते हैं। और उधर बीजेपी ने भी मॉक पोलिंग के लिए आज तैयारियां कंप्लीट कर ली। उन्होंने आज मॉक पोलिंग के जरिए अपने सभी विधायकों को बताया कि किस तरह से अपना वोट डालना है। अब जो भी विधायक वोट डालेगा राज्यसभा चुनाव के लिए वो अपना वोट निश्चित है कि अपनी पार्टी के एजेंट को दिखाएगा, वहां से वो चेक करेंगे वो सही है या नहीं, उसके बाद ही वोट डाला जाएगा। ऐसे में जो अपने पार्टी के एजेंट को दिखाने वाला जो एजेंडा है इस राज्यसभा चुनाव का, उससे कहीं ना कहीं जो कांग्रेस या फिर बोल सकते हैं कि सचिन पायलट खेमे के विधायकों को मुश्किलें होगी बीजेपी को वोट करने के लिए। इसलिए उन्होंने हो सकता है कि राज्यसभा चुनाव में मतदान करने का बहिष्कार करने का फैसला है वो ले लिया है। कुल मिलाकर के अब सचिन पायलट की तरफ से बड़ा बदलाव है वो राजस्थान में देखा जाएगा। सोनिया गांधी भी निश्चित है कि कांग्रेस की सरकार या फिर कांग्रेस की सत्ता नहीं गिराना चाहती, सत्ता से दूरी कांग्रेस से नहीं बनाए रखना चाहती। इसलिए जरूरी है कि सचिन पायलट को खुश किया जाए और सचिन पायलट तभी खुश होंगे जब उनको मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाया जाए। इसीलिए अब अशोक गहलोत सचिन पायलट को बदनाम करने के लिए कई तरह के ऑडियो वीडियो सबूतों के तौर पर सोनिया गांधी को भेज रहे हैं। कुल मिलाकर के सिंधिया जी के इशारे पर अब बीजेपी भी निश्चित है कि सचिन पायलट को बड़ा ऑफर दे सकती है। लेकिन राज्यसभा चुनावों से ठीक पूर्व क्या सचिन पायलट बड़ा झटका अशोक गहलोत को देंगे? क्या सोनिया गांधी जो निश्चित है कि अशोक गहलोत को बदलकर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाएगी? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। या फिर जो सचिन पायलट खेमे के समर्थक विधायक हैं वो राज्यसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे? इस पर भी आप अपने विचार हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।